गायत्री जी की उम्र 75 पार कर चुकी थी और उनके बाल चांदी से चमकते थे। आंखों पर मोटा चश्मा लगाए वे दिन भर अपनी लाठी के सहारे घर में घूमती रहती या अपनी पुरानी चारपाई पर बैठी भजन गुनगुनाती रहती। रसोई का काम तो उन्होंने बरसों पहले अपनी बहू 50 वर्षीय माधुरी को सौंप दिया था। माधुरी भी बड़ी सेवा भावी थी। सुबह उठते ही सबसे पहले सास के लिए गर्मा गर्म चाय बनाती, फिर दिन भर घर के कामों में जुटी रहती। गायत्री जी को अब कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि माधुरी ने घर और उन्हें दोनों को बहुत अच्छे से संभाल रखा था। उनके पोते राहुल की शादी तय हुई। घर में खुशियों का माहौल था। गायत्री जी और माधुरी दोनों ही नई बहू के आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। शादी का दिन आया और बारात धूमधाम से दुल्हन को लेकर घर लौटी। जैसे ही नई नवेली बहू आरती ने घर में कदम रखा, गायत्री जी की आंखें खुशी से चमक उठी। उन्होंने माधुरी से कहा, लाओ बहू, आरती उतारूंगी। मेरी पोता बहू आई है, उसकी आरती तो मैं ही उतारूंगी। माधुरी मुस्कुरा दी और थाली सास के हाथ में दे दी। गायत्री जी ने बड़े प्रेम से आरती की, उसकी बलैयाँ ली और आरती को गले लगा लिया। माधुरी यह शब्द देखकर बहुत खुश थी कि उसकी सास अपनी पोता बहू को इतना प्यार दे रही हैं। शादी के एक हफ्ते बाद गायत्री जी सुबह सुबह ही उठ गईं। माधुरी अभी सो ही रही थी कि उन्हें रसोई से खटर पटर की आवाज़ सुनाई दी। वह चौंक कर घड़ी देखती हैं। अभी तो सुबह के केवल 5 बजे हैं। इतनी जल्दी रसोई में कौन आ गया? आमतौर पर सबसे पहले वह खुद ही उठती है और रसोई संभालती है। उसे लगा कहीं नई बहू तो नहीं उठ गई। नहीं, अभी रसोई पूजन भी नहीं हुआ है और इतनी जल्दी क्यों जाएगी? माधुरी तुरंत उठकर रसोई में आती हैं और अपनी 75 वर्षीय सास को रसोई में काम करते देखकर दंग रह जाती हैं। गायत्री जी अपने पुराने बर्तनों के डब्बों को खोल खोल कर कुछ ढूंढ रही थी। अम्मा जी, आप इतनी सुबह रसोई में क्या कर रही हैं? माधुरी ने अचंभित होकर पूछा। गायत्री जी झल्लाते हुए बोली, अरे बहू, मुझे अदरक नहीं मिल रहा है। आज अपनी पोता बहू के लिए अपने हाथ से चाय बनाऊंगी। उसकी ससुराल में पहली चाय मेरे हाथ की होगी। माधुरी को थोड़ा अजीब लगा। उसकी सास ने पिछले 25 सालों से रसोई में कदम नहीं रखा था। अम्मा जी, मुझे घर आए हुए भी इतने साल हो गए, आपने मुझे कभी अपने हाथों से चाय बनाकर नहीं पिलाई, और आज पोता बहू के लिए इतनी जल्दी रसोई में आ गई। गायत्री जी ने पलट कर कहा, अरे बहू, तुम क्यों जल रही हो? अपनी पोता बहू के लिए चाय बना रही हूँ। माधुरी को अपनी सास का यह व्यवहार थोड़ा अटपटा लगा, लेकिन वह कुछ नहीं बोली। उसने सोचा, शायद पोता बहू के आने की खुशी में ऐसा हो रहा है। अगले कुछ दिनों तक यही सिलसिला चला। आरती रसोई में कम ही आती और आती भी तो कुछ खास काम नहीं करती। गायत्री जी हमेशा आरती का पक्ष लेती। अरे बहू, अभी नई नई आई है, धीरे धीरे सीख जाएगी। माधुरी मन ही मन सोचती, मैं तो डोली से उतरते ही रसोई में घुस गई थी और सास ने कभी एक कप चाय भी नहीं बनाई थी। एक दिन दोपहर को माधुरी को तेज बुखार हो गया। वह बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। गायत्री जी दोपहर के खाने का इंतजार कर रही थी, लेकिन रसोई से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। वह आरती के कमरे में गई और देखा कि वह फ़ोन पर अपनी सहेलियों से बातें कर रही थी।
बहू, खाना नहीं बनाया तुमने? गायत्री जी ने पूछा। आरती ने जवाब दिया, अम्मा जी, खाना तो मम्मी जी बनाती हैं। मुझे तो दाल चावल और मैगी के अलावा कुछ आता ही नहीं है। इतनी गर्मी में मुझे पसीना आता है। मैं ज़्यादा देर रसोई में खड़ी नहीं रह सकती। गायत्री जी बहू की बात सुनकर समझ गई कि यह आलस कर रही है। उनके मन में एक विचार आया, कहीं मैं अपनी पोता बहू के अत्यधिक मोह में अपनी बहू के साथ गलत तो नहीं कर रही हूँ। उन्होंने सोचा, माधुरी ने पूरी जिंदगी इस घर की सेवा की है। मेरे बेटे की मौत के बाद अकेले राहुल को पाला है। आज उसकी भी आराम करने की उम्र है। गायत्री जी ने फिर प्यार से नेहा से कहा, कोई बात नहीं बहू, जो बनाना आता है वही बना दो। दाल चावल ही बना लो। तुम्हारी मम्मी जी की तबीयत ठीक नहीं है। बेमन से ही सही आरती रसोई में दाल चावल बनाने लगी। गायत्री जी अपनी कुर्सी रसोई के बाहर डालकर बैठ गईं ताकि आरती को कोई बहाना ना मिले। शाम को गायत्री जी अपनी बहू के लिए दाल चावल लेकर गईं। माधुरी उन्हें देखकर भावुक हो गई और अपनी सास से माफ़ी मांगने लगी। माँ जी, मुझे माफ़ कर दो। कल मैंने गुस्से में पता नहीं क्या क्या कह दिया। गायत्री जी ने प्यार से माधुरी के सिर पर हाथ फेरा। नहीं बहू, तुमने बिल्कुल सही कहा। गलती मेरी ही थी जो मैं पोता बहू के मोह में तुम्हें भूल गई। तुमने पूरी जिंदगी इस घर के लिए, मेरे लिए और राहुल के लिए क्या कुछ नहीं किया। अब तुम्हारी भी आराम की उम्र है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम दोनों सास बहू मिलकर आरती को भी इस घर के रंग में ढाल लेंगे। धीरे धीरे माधुरी की तबीयत ठीक हो गई। आरती भी अब रसोई में थोड़ी बहुत मदद करने लगी थी। हालांकि वह अभी भी हर काम खुद नहीं करती थी, लेकिन माधुरी ने उसे धीरे धीरे काम सिखाना शुरू कर दिया था। एक दिन घर में कुछ रिश्तेदार आए। आरती को ढेर सारा खाना बनाना पड़ा। वह चिड़चिड़ा गई, मुझसे इतने सारे लोगों का खाना नहीं बनता है। मैंने कभी मायके में इतना काम नहीं किया। गायत्री जी ने इस बार सख्ती से कहा, बहू, तुम्हें सिर्फ रसोई का काम करना पड़ता है और तुम्हारी सास तुम्हारी मदद भी करती है। जब मेरी बहू आई थी तो मैंने तो रसोई की तरफ देखा भी नहीं था। सारे काम माधुरी ने अकेले संभाले थे। अब यह घर तुम्हारा है, तुम्हें ही संभालना पड़ेगा। यह सुनकर आरती भड़क गई। बस अम्मा जी, बहुत हो गया। मैं तो अपना खाना अलग बनाऊंगी, अलग रहूंगी। माधुरी ने यह सुन लिया और कहा, बहू, तुम्हें आए अभी 6 महीने भी नहीं हुए हैं और तुम अलग होने की बात कर रही हो। अम्मा जी का बुढ़ापा है और हम दोनों को छोड़कर तुम्हारे अलावा है कौन? राहुल अलग होने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। कुछ दिनों बाद रक्षाबंधन आया और आरती अपने मायके चली गई। वहां जाकर उसने देखा कि उसकी माँ की तबीयत खराब है और भाभी ने अपनी रसोई अलग कर ली है। घर बिखरा पड़ा था और उसकी माँ पिताजी परेशान थे। उसकी माँ ने बताया कि भाभी को अकेले रहना था, इसलिए वह ऊपर चली गई और अब उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। यह सब देखकर आरती को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने घर की सफाई की, अपने माँ बाप के लिए खाना बनाया और अपनी भाभी को भी समझाने की कोशिश की। रक्षाबंधन के बाद जब आरती वापस ससुराल आई तो उसने देखा कि माधुरी और गायत्री जी दोनों ही उदास थी। उन्हें लग रहा था कि आरती अब अलग होने की बात करेगी। आरती ने
उनके उदास चेहरे देखे और कहा, माँ जी, दादी जी, अब मैं कहीं अलग नहीं रहूँगी। हम एक ही घर में रहते हैं तो अलग अलग रहने की क्या ज़रूरत है। मैंने फैसला कर लिया है, मैं आप सबके साथ ही रहूँगी। आरती की बातें सुनकर माधुरी और गायत्री जी दोनों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उनके उदास चेहरे पर एक नई चमक आ गई। गायत्री जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तो इसी बात पर बहू मेरे हाथ की अदरक वाली चाय हो जाए। यह सुनकर आरती और माधुरी दोनों हंस पड़ी। यह एक नए रिश्ते की समझदारी और प्यार की शुरुआत थी। समय अपनी गति से चलता रहा और गायत्री जी के घर में अब एक नई रंगत आ गई थी। आरती, जो कभी रसोई के कामों से कतराती थी, अब धीरे धीरे सब कुछ सीख रही थी। माधुरी ने उसे बड़े प्यार और धैर्य से हर छोटी बड़ी चीज़ सिखाई, कभी आटा गूंथना तो कभी सब्जियां काटना। आरती अब बेझिझक रसोई में अपनी सास का हाथ बटाती थी। माधुरी भी खुश थी कि उसकी बहू अब जिम्मेदारियां समझने लगी है। गायत्री जी को भी अब अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वह आरती पर उतना लाड़ प्यार नहीं लुटाती थी जितना पहले करती थी, बल्कि उसे सही गलत का फर्क समझाती और काम करने के लिए प्रेरित करती थी। हाँ, कभी कभार जब आरती थक जाती या उदास होती तो गायत्री जी अपने पुराने अंदाज में उसे फुचकारती और कहती, कोई बात नहीं बहू, थक गई होगी, थोड़ा आराम कर ले, बाकी मैं और तेरी सास मिलकर संभाल लेंगे। इस पर आरती मुस्कुरा देती, क्योंकि अब वह समझ गई थी कि यह लाड़ प्यार सिर्फ ऊपरी नहीं बल्कि उनके दिल से आता है। आरती ने फ़ोन पर अपनी माँ से बात करना भी कम कर दिया था। अब उसका ध्यान घर और परिवार पर ज़्यादा रहता था। उसने अपने मायके में अपनी भाभी के व्यवहार से जो सीखा था वह उसे हमेशा याद रहता। उसे पता था कि परिवार को जोड़कर रखना कितना मुश्किल होता है और उसने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि वह अपने परिवार को कभी टूटने नहीं देगी। एक दिन घर में अचानक कुछ मेहमान आ गए। आरती थोड़ा घबरा गई, क्योंकि उसे इतने सारे लोगों के लिए खाना बनाने की आदत नहीं थी। तभी माधुरी ने उसे सहारा दिया। चिंता मत कर बहू, मैं हूँ ना, हम दोनों मिलकर सब संभाल लेंगे। दोनों सास बहू ने मिलकर फटाफट स्वादिष्ट खाना तैयार कर दिया। मेहमानों ने खाने की खूब तारीफ की और आरती को पहली बार खुद पर गर्व महसूस हुआ। शाम को जब सब मेहमान चले गए तो गायत्री जी ने आरती के सिर पर हाथ फेरा और कहा, बहू, आज तुमने जो किया वह बहुत बड़ी बात है। मुझे खुशी है कि तुम अब इस घर को अपना समझने लगी हो। आरती की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे लगा कि उसने आज सच में कुछ बड़ा हासिल किया है। कुछ महीनों बाद आरती ने एक खुशखबरी दी। वह माँ बनने वाली थी। यह खबर सुनकर पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। गायत्री जी और माधुरी दोनों ही बहुत खुश थी। अब आरती को भी समझ आ गया था कि मूल से ज़्यादा ब्याज प्यारा होता है। वह भी अब अपने आने वाले बच्चे के सपनों में खोई रहती थी। परिवार में अब एक नया अध्याय शुरू होने वाला था, जहां सास बहू का रिश्ता सिर्फ जिम्मेदारी का नहीं बल्कि प्यार, समझदारी और सम्मान का प्रतीक बन चुका था। गायत्री जी अपनी पोता बहू और अपनी बहू को एक साथ देखकर मुस्कुराती और मन ही मन
भगवान का शुक्रिया अदा करती कि उनके घर में फिर से खुशियों ने डेरा डाल लिया है। समय पंखों पर उड़ता रहा और जल्द ही घर में एक नई खुशबू फैल गई। आरती ने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया जिसने पूरे घर को खुशियों से भर दिया। गायत्री जी की आंखों में अब एक अलग ही चमक थी। वह अपनी परपोती को गोद में लेकर घंटों बैठी रहती, उसके छोटे छोटे हाथों और पैरों को निहारती रहती। वह अक्सर कहती, देखो माधुरी बहू, यह तो बिल्कुल आरती जैसी ही सुंदर है। माधुरी भी अपनी पोती को देखकर फूली नहीं समाती थी। वह अब रसोई और घर के कामों के साथ साथ बच्ची की देखभाल में भी आरती का हाथ बटाती थी। आरती को अब सच में एहसास हुआ कि सास और दादी सास का साथ कितना अनमोल होता है। जब बच्ची रात में जागती या रोती तो अक्सर माधुरी या गायत्री जी ही उठकर उसे संभालती ताकि आरती की नींद पूरी मिल सके। आरती को अपने मायके में भाभी के अकेलेपन की याद आती और वह मन ही मन अपनी सास और दादी सास का आभार व्यक्त करती। जैसे जैसे बच्ची बड़ी होने लगी, आरती पर जिम्मेदारियां और बढ़ी, लेकिन अब वह घबराती नहीं थी। उसे पता था कि उसकी सास और दादी सास हमेशा उसके साथ हैं। उसने रसोई और घर के कामों में पूरी तरह से हाथ बटाना शुरू कर दिया था। अब वह माधुरी से पूछती, माँ जी आज खाने में क्या बनाऊं? क्या कुछ नया ट्राई करें? माधुरी भी खुश होती कि उसकी बहू अब पूरे मन से घर के कामों में शामिल हो गई है। गायत्री जी की सेहत अब पहले से थोड़ी कमज़ोर होने लगी थी, लेकिन उनकी मुस्कान बरकरार थी। वह अब भी दिन में एक बार अपनी परपोती के साथ खेलने के लिए जोर देती। आरती को यह देखकर बहुत अच्छा लगता कि कैसे उनकी दादी सास की उदासी और थकान उनकी परपोती को देखते ही छूमंतर हो जाती थी। एक शाम परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठे थे। आरती ने अपनी बच्ची को गोद में लिया हुआ था और माधुरी अपनी सास गायत्री जी के पैर दबा रही थी। गायत्री जी ने प्यार से माधुरी का हाथ थाम लिया और कहा, बहू तुमने इस घर को इतने सालों से संभाला है और अब आरती भी तुम्हारी ही तरह समझदार हो गई है। मुझे खुशी है कि मैंने तुम्हें इस घर की जिम्मेदारी सौंपी। माधुरी ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ जी यह सब आपकी दुआओं का नतीजा है। आरती ने भी उन दोनों की तरफ देखा और कहा, हाँ दादी जी, माँ जी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। अब मैं समझ गई हूँ कि परिवार क्या होता है। अब घर में ना कोई शिकायत थी, ना कोई नाराज़गी। सास बहू और दादी सास पोता बहू के रिश्ते में एक नई गहराई आ गई थी। उन्होंने सीख लिया था कि परिवार केवल खून के रिश्तों से नहीं बनता, बल्कि प्यार, त्याग और एक दूसरे के प्रति समझ से मजबूत होता है। गायत्री जी का घर अब सिर्फ एक मकान नहीं, बल्कि खुशियों का एकजुटता का प्रतीक बन चुका था। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।